अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दुनिया के 60 मुख्तलिफ ममालिक पे एक नया टैरिफ आयद कर दिया। क्या ये भी अमेरिका और ईरान के माबैन जारी मुज़ाकरात से तवज्जो हटाने के लिए? नेतन्याहू ने लिबनान पर जारी हमले बंद न करने का अंदिया दे दिया। क्या ट्रंप नेतन्याहू के चुंगल से निकल पाएगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख आफ्ताब हनीफ आपके साथ। सूरत हाल ये बनी है कि एक जानब कल ऐलान किया गया, अमेरिका का एक दूधी मीडिया है एक्सियोस, उसके ज़रिए कि ट्रंप साहब ने नेतन्याहू को बुरा भला कहा है, उसे पागल करार दिया है, उसे ये कहा है कि तुम मेरी वजह से आज़ाद फिर रहे हो, वरना तुम कैद हो जाते, तुम्हारी चमड़ी मैंने बचाई हुई है। लेकिन इसकी तायद या इसके बारे में ना तो ट्रंप ने कुछ कहा और ना ही ये कोई इस किस्म की बात नेतन्याहू की तरफ से आई, ये उसके एक्सियोस की तरफ से आई। आज एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा अपनी सोशल मीडिया ट्रुथ जो सोशल है उस पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया के 60 ममालिक पे वो 10% से लेके 12.5% तक एक नया टैरिफ लगा रहे हैं। और टैरिफ क्यों लगा रहे हैं? इसलिए कि ये जो ममालिक हैं जिन पर टैरिफ लगेगा, ये जबरी मुशक्क़त ले रहे हैं लोगों से। और अमरीकी नुमाइंदा बराए तजारत जैमिन ग्रेयर, उसने इसकी ना सिर्फ तायद की है बल्कि उस फैसले का दिफा भी किया है कि ये ठीक है। कल उन्होंने कहा कि जी बुरा भला कहा है, आज एक नया शोशा छोड़ दिया गया। अब देखना ये है कि कल जो बुरा भला कहने का जो चर्चा हुआ, जो बार बात आई, वो क्यों आई? वो इसलिए आई, कल भी मैंने बात की थी कि फ्रांस ने लिबनान के ऊपर जो कुछ हो रहा है, जो इसराइल कर रहा है, सलामती कौंसिल में करार लाने के लिए ये अंदिया दिया था। जंगबंदी सीज़ फायर के दौरान इसराइल ने लिबनान पे हमले जारी रखे, बेगुनाह लोगों को कत्लेआम किया और उसके 20% हिस्से पे कब्जा भी कर लिया। मुआहिदा हुआ था सीज़ फायर का, जिसका ज़ामन था डोनाल्ड ट्रंप। अब जब ये बात जाएगी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में, तो उस इल्ज़ाम आएगा डोनाल्ड ट्रंप पे कि वो अपने इस वादे की पासदारी नहीं कर सका, एक नई बदनामी। अब जबकि ईरान ने यह कह दिया था कि मैं मुज़ाकरात से बाहर आ रहा हूँ, मैंने उसमें शामिल नहीं होना, तो ट्रंप ने यह कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुज़ाकरात जारी हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुज़ाकरात जारी हैं, ईरान को किसी न किसी फैसले पे आना चाहिए। अब बहुत देर हो गई है, 47 साल से हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। कहा यह जा रहा है कि अब मेरे ख़्याल में भी कि अब ये जो नया टैक्स आयद किया है इन्होंने, ये भी लोगों को इस मामले से तवज्जो हटाने के लिए एक नया शोशा छोड़ा है ताकि लोग इससे बाहर निकल आए। मुज़ाकरात भी जारी हैं, झड़पें भी हो रही हैं, अमरीकी नाकाबंदी भी मौजूद है, हरमुज़ पे ईरान का कब्ज़ा है, दोनों तरफ से तैयारी है। अगर कोई भी संगीन कदम उठाएगा तो दोनों तरफ से वो तैयार बैठे हुए हैं। इससे ज़्यादातर नुकसान किसको होगा? इससे ज़्यादातर नुकसान होगा या तो अरब मुल्कों को, जहाँ पे उसके अमेरिका के अड्डे हैं, या फिर होगा अमेरिका को ज़्यादा नुकसान जो खुले समुद्र में लड़ाकू जहाज़ों के साथ, बैरी शिपों के साथ वहाँ पे खड़ा हुआ है। ईरान तो पहाड़ों से लड़ेगा, ज़मीन दोज मिसाइल है उसके, वहाँ से फायर करेगा निशाना लेके, ज़्यादा नुकसान उसका होगा। ये ट्रंप जानता है, ये पूरा अमेरिका जानता है, ये सेंट काम भी जानता है। अब इससे बचने के लिए, जिसको वो आसान एक शिकार समझ के फंस गया था नेतन्याहू के कहने, अब वो यहाँ से निकलना चाह रहा है। किस तरह निकलेगा? ईरान उसको अभी ये इस तरह से आसानी से उसकी अपनी मर्ज़ी के साथ मुआहिदा करके निकलने का मौका फराहम नहीं कर रहा। उसके मुतालबात वही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ईरान जो है वो लिबनान के बगैर कोई मुआहिदा करने पर रजामंद नहीं है, जबकि इजराइल लिबनान को इस मुआहिदे में से बाहर निकालना चाह रहा है, जो ईरान को किसी तौर पर कबूल नहीं है। बात ये चल निकली कि उसने कहा जी अब हमले नहीं होंगे, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हमले जारी रखेंगे। उसने ट्रंप की बात नहीं मानी, और अगर हमले जारी रहे तो फिर ईरान ने भी तंबीह दे दी है कि वो इजराइल पे हमले करेंगे। उसने वहाँ पे लोगों को कह दिया कि तुम अपने इलाके अपने घर बार छोड़ के चले जाओ, हमने लिहाज नहीं करना।
अगर ये जंग दोबारा शुरू हो गई तो ये मुआहिदा कहाँ जाएगा? ये बाहर में जाएगा। फिर इसमें जो लर्जा तारी है खलीज के मखसूस मुल्कों पे, मतलब यूएई है, बहरीन है, या ये कुवैत है, जहाँ से अभी ये ईरान ने उनको उड़ाया है, ये उन पर लर्जा तारी है। अगर जंग हुई तो इनका क्या बनेगा? हाँ, सिर्फ अगर महफूज है वहाँ पे पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरब महफूज पे उस पर हमले नहीं होंगे तो इन पे होंगे। अमेरिका तो हज़ारों मील दूर बैठा हुआ है। ईरान के पास तो पहले ताकत ही नहीं है वहाँ पे, उसके पास इतनी रेंज ही नहीं है कि उस अमेरिका पे हमले करे। और ये अमेरिकन भी खुद कह रहे हैं कि तुमने ये क्यों किया, तुम्हें तो कोई ख़तरा नहीं था। ये इजराइल के कहने पे इसमें कूद गया और इसराइल ने उसको, नेतन्याहू ने उसको इसमें फंसा दिया है। अब देखिए उसकी ज़हनी सलाहियत, बड़ा समझदार बनता है ये प्रेसिडेंट ट्रम्प। उसने अपनी ज़हनी सलाहियत के बारे में ये कहा है कि मेरी ज़हनी सलाहियत बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ। सलाहियत जांचने का टेस्ट हुआ, 120 सवाल किए गए मुझसे, मैंने 120 के 20 सवाल के दुरुस्त जवाब दिए और ये टेस्ट एक दफ़ा नहीं हुआ, 4 मरतबा हुआ और मैंने 4 मरतबा ही क्वालिफाई की। अब इतना ज़हीन आदमी जो नेतन्याहू के कहने पे इस जंग में कूद पड़ा, उसने दुश्मन की ताकत को जांचने की कोशिश ही नहीं की। वो इसे एक आसान टारगेट समझ के आ गया, उसको पता ही नहीं कि आगे क्या होगा। अब वो ये भुगत रहा है, वो अब एक इंतहाई मुश्किल में फंसा हुआ है जहाँ से उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। और वो रास्ता कौन नहीं दे रहा? वो नेतन्याहू नहीं दे रहा। आदमखोर नेतन्याहू और सहूनी लॉबी और वो जो वहाँ इसराइल में बैठे हुए थिंक टैंक और वो जो बैठे हुए अमेरिका में थिंक टैंक जो हैं सहूनियों के, वो इसको निकलने नहीं दे रहे। और फिर एप्स्टीन फाइल्स में इसकी करतूतें, मुझे लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको लगता है, मुझे लगता है कि इतना ज़हीन आदमी जिस कदर मुश्किल में है और जिस कदर तेज़ी के साथ वो इसमें से निकलना चाह रहा है और इतना परेशान है कि वो तल्लों पे उतर आया है कि यार मुआहिदा कर लो। एक तरह की माफ़िया मांगने वाला काम है, लेकिन उसको माफ़ी नहीं मिल रही। मुझे ये लगता है कि या तो ये पागल हो जाएगा या फिर सारा कुछ छोड़ छाड़ के जंगलों में भाग जाएगा। इसके अलावा इसके बाद अभी तक कोई ऐसा चारा मुझे नज़र नहीं आ रहा। या ये सीधा सीधा दस्तबरदार होगा। ईरान को तो ये गिरा नहीं सका, ईरान को गिरा भी नहीं सकता, ईरान तो डटा हुआ है। ईरान ने अपनी ताकत सारी दुनिया के सामने अयां कर दी है और वो कहता है कि हम लड़ेंगे, जान चली जाए, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। और ये उनकी तारीख है, उन्होंने हुकूमतें की हैं, 7000 साल की उनकी सिविलाइजेशन है। वो ग्रेटर ईरान था और अब उसने साबित किया है कि हम ग्रेटर हैं। इजराइल, और ये तो कल की पैदावार है, ये दूसरी जो आलमी जंग है उसके बाद आया और ज़बरदस्ती इनको यहाँ पे बसाया गया। इनकी जो है वो आबादियाँ बनाई गई, अब भी बनाने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। ग्रेटर इसराइल के लिए कर रहे हैं, ग्रेटर तो ईरान था और उसने साबित किया कि हम ईरान है। ये एम्पायर था। 3 एम्पायर हुए हैं दुनिया में, पर्शियन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर। चौथी तो एम्पायर आज तक हुई नहीं। बरतानिया की हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता था, लेकिन इंग्लैंड एम्पायर नहीं था। साबका एम्पायर के साथ तुमने आडा लगाया हुआ है और अपनी हरदर्मियों, झूठ, यूटर्न, मिनट में बदलना, बात पे मुकर जाना, नगल्ला आदमी, तुम यहाँ पे फंस गए हो। अब निकलने की तदबीर यही है कि हाथ पैर जोड़ो और अपने मुतालबात वापस लो जो तुमने दोबारा वो कागज़ भेजा था, और बड़े आराम से इत्मीनान के साथ बैठ के इसमें से निकलो ताकि तुम्हें ज़हनी सुकून आए। नवंबर में तुम्हारा इलेक्शन आ रहा है, अपने अंदर के हालात को भी दुरुस्त करो। तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अमेरिका के अंदर तुम्हारी बेशुमार मुखालफत है, सारी दुनिया में तुम्हारी मुखालफत है। अपना जो तुम्हारा बना हुआ है तासुर दुनिया में, उसको ख़त्म करो और फिर एक नई ज़िंदगी के साथ आओ। तुम्हारी बचत और तुम्हारी इज़्ज़त इसी में है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आज का अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय के बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।